चैनल देखते हैं आज का JFG का POTT क्या है, सब एरेज विद सम के। ठीक है, क्वेश्चन आज का इंटरेस्टिंग है और मेनली आज के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे कि इसका अगर सॉल्यूशन इस तरीके से है तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं या इसका सॉल्यूशन ये क्यों है। ठीक है, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, 10, 2, -2, -20, 10। ठीक है, तो ऐसे कितने सब एरेज हैं जिनका सम -10 हो जाएगा। सब एरेज सब पता ही होगा कि अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो कितने कंटिन्यूस नंबर लेकर ये एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे है, ये अकेला एक सब एरे है, तो यहाँ से अगर शुरू करो तो इसको इंक्लूड करके कितने भी कंटिन्यूस नंबर ले लो वो एक सब एरे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हो तो इसको लेके सब एरे, तो अगर ये सब एरे है तो क्या इसका सम -10 है? अगर है तो काउंट में हम इंक्रीज़, आंसर में अपना इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, आंसर काउंट जो भी लेना है वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कितने सब एरेज हैं? तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये हो गया -20 + 10, -10 दे देगा, तो एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, 2 -2 -20 10, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, 10 2 2 -20। ठीक है, थर्ड ये क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, इसको कैसे करना है चलो देखते हैं। अब यहाँ पर आ गए, सेम सब एरे को अपना क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। हमारा क्या था, सब एरे गिवन था हमें 10, 2, -2, 20 -20 एंड 10, -20 एंड 10। ठीक है, तो देखो इसको करने की सबसे पहली अप्रोच ब्रूट फोर्स क्या होगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स क्या होगा, सारे सब एरेज निकालो। ठीक है, इसको इंक्लूड करके जितने भी सब एरेज बनते हैं कैसे बनेगा, 10, फिर 10 + 2, फिर 10 + 2 -2, फिर 10 + 2 -2 -20 ये। ठीक है, ये सब एरेज हो गए। जहाँ जहाँ सम मेरा क्या होगा, सम क्या आया, 10 आएगा, इसमें क्या आएगा 12 आएगा, फिर इस वाले में क्या आ जाएगा, इस सब एरे का सम आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा, फिर इस सब एरे का सम क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, फिर इस सब एरे का सम 10 हो जाएगा, फिर इसको इंक्लूड करके जितने सब एरेज बनेंगे 2 -2 -20। ठीक है, जो जितनी बार हमारा -10 आएगा उतनी बार आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या हो गया, ब्रूट फोर्स। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक एलिमेंट को लेकर चेक करना है तो n²। ठीक है, रफली n² हो जाएगी, तो ये क्या होगा n × n-1। ठीक है, इस तरीके से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी कि इसका इन सब के साथ, फिर इसका इन सब के साथ, फिर इसका इन सब के साथ, तो रफली n² हमारा चला जाएगा। लेकिन क्या इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो यार, एक नॉर्मल सी चीज़ है, मैं बोलता हूँ कि k की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सब एरे में है मेरा 2 -2 2 -2। ठीक है, ये मेरा क्या है, एरे है। अब इसमें कितने सब एरेज हैं, कितने सब एरेज ऐसे हैं जिसका सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लूँ तो पहला सब एरे क्या हो गया, 2 तो नहीं है, तो 2 -2 पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -2, इन दोनों का सम क्या हो गया 0, इन दोनों का सम क्या हो गया 0, तो ये दूसरा काउंट। फिर क्या होगा, पूरे को सम कर लेंगे तो भी एक हमारा हो गया। ठीक है, तो भी एक हो गया। अब इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? ठीक है, इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? देखो यार, हम क्या कर रहे होंगे, इसमें कहीं ना कहीं सम कर रहे होंगे। ठीक है, कहीं हम क्या कर रहे होंगे, सम कर रहे होंगे कि भाई 2, इसमें इसको जोड़ के देख लो, इसमें इसको जोड़ के देख लो, इसमें इसको जोड़ के देख लो। तो हम क्या करते हैं कि एक अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखें कि इन दोनों का सम क्या है, 0। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इसका प्रीफिक्स सम लिख लेते हैं। तो इसका क्या होगा, 2 0, फिर 2 0। ठीक है, प्रीफिक्स सम अगर मैं लूँ तो 2, फिर 2 + -2 0 हो गया, फिर 0 + 2 2 हो गया, फिर 2 + -2 0 हो गया। ठीक है, तो 0 इसमें कितनी बार आया, 0 इसमें कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, k की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है, 0 इसमें कितनी बार आया, 2 बार आया। तो अगर मैं ये चीज़ मैप में स्टोर कराऊँ, ठीक है, कि ये चीज़ अगर मैं मैप में स्टोर कराऊँ तो 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। ठीक है, 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पता लगाएंगे कि वो नंबर वहाँ पर आया हुआ है या नहीं। ठीक है, वो नंबर वहाँ पर आया हुआ है या नहीं, हम इससे कैसे पता चलाएंगे, कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम की फ्रीक्वेंसी रखेंगे। देखो यार, अगर मेरा कोई ऐसा नंबर है, ये जो हमारा पहला एग्जांपल है 10 2 -2 फिर 10। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रीफिक्स सम एरे लूँ तो क्या बन रहा था, 10
फिर 10 + 2 12, फिर 12 - 2 10, फिर 10 + 10 20, ठीक है। अगर हम इसका वो देखें तो यार यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखो 10, ये 10 आया, अगर मैं सम कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये 10 दोबारा आया। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर से और इस नंबर के बीच, मतलब यहाँ पर 10 आया था, यहाँ पर 10 आया और यहाँ पर 10 आ रहा है, तो मतलब इस नंबर से इस नंबर तक का सम क्या होगा, नल्लीफाई होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। इस नंबर से इस नंबर तक का सम क्या हो रहा होगा, ज़ीरो हो रहा होगा। अगर ये नंबर और ये नंबर सेम आ रहे हैं तो इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स का सम है वो ज़ीरो हो रहा होगा, इंक्लूडिंग ये, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि अगर मैं इस 10 से शुरू करूं, ठीक है, अगर मेरा नंबर होता कि मुझे फाइंड करना है कि सब एरे का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो ऐसे कितने सब एरे हैं। तो यार देखो ये क्या है, मैं प्रीफिक्स सम एरे ले रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, मैं प्रीफिक्स सम एरे ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं आया था 10 की फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कर दी, 1 कर दी, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या है 1, सॉरी k की वैल्यू क्या है 10, तो आंसर मैं क्या कर दूंगा 1, कि हाँ भाई 10 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, 2 को प्लस करूँगा तो क्या हो गया 12 आया, तो 12 की फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी, 1 कर दी। मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है। इसको भी हम कैसे देखेंगे अभी, ये समझो। फिर क्या आया, -2 आया, तो फिर से क्या आ गया 10 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, फिर से आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर से आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें फिर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 10 करेंगे, तो अब क्या हो गया इसका 20, तो 20 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। लेकिन 10 कितनी बार आया सम, 2 बार आया। आंसर हमारा कितना हुआ, तो नहीं, आंसर 2 नहीं हुआ। अगर आप देखो तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर अगर मैं सिर्फ इस 10 को लूँ तो ये हो गया। तो इसमें टोटल कितने आंसर हैं, 3 आंसर हैं। तो एक चीज़ और हमें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है, एक चीज़ का हमें इसमें और ध्यान रखना है, वो क्या, वो यहाँ पर देखो k की वैल्यू क्या है, 10 रखते हैं, तो अभी सम क्या आया, 10 आया, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि जो मेरा सम है, अगर मैं उसमें से k को हटा दूँ तो जो नंबर बचता है, सम क्या आया मेरे पास 10, k क्या है मेरे पास 10, तो अगर ज़ीरो मेरे पास कहीं भी मैप में है तो इसका मतलब वहाँ पर मेरा वो सब एरे वो सम बना रहा होगा। वो कैसे अभी चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर देखते हैं। यहाँ पर आया 2, तो हमने क्या करा 12, तो 12 - 10 2, क्या मैप में है, नहीं है, कोई बात नहीं, 12 डाल दो, ठीक है। ये 10 आया था तो आंसर एक इंक्रीमेंट हम करेंगे, ठीक है। 10 आया था, जब सेम होगा तब तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। 10 आया था, आंसर 1 होगा, तो 12 - 10 क्या मैप में है, नहीं है। फ्रीक्वेंसी भी दोनों की क्या है, 1 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी दोनों की क्या है, 1 है। अब 12 - 2 क्या हो जाएगा 10, तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। 10 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, चलो यह फ्रीक्वेंसी अभी 1 है, पहले देखो क्या है, सम क्या हुआ 10 हुआ, ठीक है, सम क्या है 10 है, तो क्या 10 - 10 0 मेरा मैप में है, नहीं है, मैप में मेरा 0 नहीं है, ठीक है। तो 10 - 10 मेरा मैप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और सम मेरा किसके इक्वल हो गया, k के इक्वल हो गया, तो आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ा दी। अब ये आया, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पर, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 10 + 10 क्या हो जाएगा 20। अब हम चेक करेंगे क्या 20 - 10 मैप में प्रेजेंट है, वो बोलेगा मैप में तो प्रेजेंट है। 20 - 10 अगर मैप में प्रेजेंट है तो उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है ना आंसर में ऐड कर दो, कितनी फ्रीक्वेंसी 2 है, आंसर क्या हो गया 4। क्या आंसर मेरा 4 है, शायद अब आंसर मेरा 4 है, इसमें हमने शायद पहले कैलकुलेट सही से नहीं किए। देखो आंसर 4 कैसे, एक सवेरे ये हो गया, एक सवेरे ये हो गया 2, फिर एक ये हो गया 3, और फिर एक ये हो गया 4। इन चारों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 10 ही आएगा। अब ये ऐसे कैसे आ रहा है, अब ये ऐसे कैसे आ सकता है, अब ये देखो, अब अगर पहली चीज़ तो ये है कि अगर यहाँ पर 10 आया था, ठीक है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि सम माइनस, अब देखो एक चीज़ हम क्या करेंगे x, अब हम कोई भी नंबर लें तो x + y + z फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या ले रहे हैं कि वो k के इक्वल है या नहीं है। लेट से हमने यहाँ तक सम कर लिया, ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सम कर लिया, इन दो नंबर को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया, तो ये हमारा बना सम, ठीक है। तो सम + z = k, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि सम - k
इज इक्वल्स टू माइनस z, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो सकती है। मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा सम में से मैं k को घटा दूँ तो ये एक नंबर बनेगा कोई। अब मेरे पास प्लस माइनस थे तो ये नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेट्स से ये हमारा नंबर है a, ठीक है। सम माइनस के, अगर a मेरे पास प्रेजेंट है तो मतलब वो सब एरे में कहीं ना कहीं बना होगा, ठीक है। सम माइनस के अगर हमारा प्रेजेंट है, जैसे ये क्या है 20 है तो 20 माइनस 10, 10 अगर प्रेजेंट है तो 10 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 टाइम प्रेजेंट है। तो मतलब अगर मैं इससे इसके बीच के नंबर क्या होंगे, ये क्या होगा, इससे इसके बीच का नंबर 0 होगा। तो भाई ये भी एक सब एरे है, इसको इंक्लूड करके यहाँ तक एक सब एरे ले लूँगा तो ये भी एक सब एरे है, और इससे इंक्लूड करके ये एक सब एरे ले लेंगे तो ये भी एक सब एरे देगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दे रहे हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। क्या होगा, एक प्रीफिक्स सम एरे हम अपना क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। के की वैल्यू क्या हो गई, -10, तो ये क्या हो गया 10, मैप में 10 की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। फिर हो गया 12, तो क्या 12 माइनस -10 22, मैप में है नहीं है। फिर ये क्या हो जाएगा 10, तो 10 माइनस -10 यानी कि 20, क्या मैप में है नहीं है। तो 12 की फ्रीक्वेंसी 1 और 10 की फ्रीक्वेंसी 2, फिर आएगा -20, ठीक है। तो 10 माइनस 20 क्या हो गया हमारा सम, -10, ठीक है। हमारा सम क्या हो गया -10। अब -10 माइनस -10 यानी कि 0, क्या हमारा मैप में नहीं है। तो क्या हो गया, -10 की फ्रीक्वेंसी 1 कर देंगे, ठीक है। तो -10 अभी तक हमारा बना नहीं, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा -10, ठीक है। तो -10 जैसी हो तो मतलब आंसर एक हमारा क्या हो जाएगा 1। जब हमारा -k के इक्वल मिल रहा है सम, तब तो वो होगा ही होगा कि भाई ये एक सब एरे तो पक्का है, ठीक है, ये एक सब एरे तो पक्का। अब -10 में +10 करेंगे, -10 ये हमारा क्या है सम, इसमें k माइनस करेंगे, -10 -20, क्या हमारा मैप में है, -20 नहीं है, ठीक है। एक इसमें कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक है। हमने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करी, इसको शुरू से करते हैं। हमारा प्रीफिक्स सम क्या है 10, तो 10, तो अब हम चेक करेंगे 10 माइनस -10 मैप में है या नहीं है। 20 मैप में नहीं है, सिंपल आगे बढ़ेंगे। 10 + 2 12, ठीक है। 12 माइनस -10, के की वैल्यू क्या है हमारी -10 है, ठीक है। तो 12 माइनस -10 22, क्या मैप में है नहीं है। तो 12 की फ्रीक्वेंसी 1 कर देंगे, ठीक है। तो 12 - 2 क्या हो गया 10, तो 10 माइनस -10 क्या मैप में है नहीं है, ठीक है, मैप में नहीं है 20, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सम क्या हो गया, 10 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। अब 10 प्लस -20 करेंगे तो क्या हो गया -10। अब चेक करेंगे -10 माइनस 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, क्या 0 मेरा मैप में है, मैप में नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया -10, इसको -10 की फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे 1। अब -10 इक्वल्स टू आया तो आंसर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब -10 + 10, इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा 0। अब क्या चेक करेंगे, क्या 0 माइनस -10 यानी क्या हो गया 10, क्या 10 मैप में है, 10 मैप में है, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो आंसर में क्या ऐड हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। आंसर में क्या हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा। तो सारे ट्रेवर्स करने के बाद हमारा आंसर क्या है 3। और क्या हमारा रियल में आंसर 3 है, बिल्कुल है। एक क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का हो गया 1, फिर ये पूरा 1 हो गया, ठीक है, फिर ये एक पूरा 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो हमें यहाँ पर नीड देखनी होती है कि हमें क्या चाहिए। अगर हम ये समझ गए कि भाई अगर ये नंबर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि यार इसके ये जो एलिमेंट्स आए हैं सबका सम क्या है 0 है। तो अगर मैं सिर्फ इसको लूँ एज एन एलिमेंट तो ये भी एक सब एरे है, इस पूरे को इंक्लूड कर दूंगा तो ये भी सब एरे है, और आगे अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है तो इस सब एरे को अगर मैं उसमें ऐड कर दूंगा तो भी वो कुछ नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसका सम तो क्या है 0 है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वाइज चेक कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो मतलब उससे पहले के एलिमेंट्स का सम क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा, इसलिए हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो चलो इसका कोड देख, तो ये है इसका कोड ये बस अपना साइज़ कैलकुलेट करना है, मैप ले लेना है, सम आंसर, ठीक है। अब आई से लेके इनिशियलाइज करके i लेस देन n तक चलेंगे। सम, अब सम के 0 से इनिशियलाइज करें, पहले सम में 10 डालेंगे, फिर चेक करेंगे 10 माइनस 10 मतलब सम माइनस के अगर मैप में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको प्लस कर दो, नहीं तो अगर सम जो है मेरा k के इक्वल है तो वो सब एरे तो मेरा बन ही रहा है, तो आंसर प्लस कर दो और मैप में उस नंबर को डाल दो, ठीक है, और अपना आंसर रिटर्न कर दो।
आई होप आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आया हो. इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो. चलिए के साथ वाइंड अप करते हैं. थैंक यू.